हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन करते होंगे। आज हम लोग डीएलएड प्रथम वर्ष F10 एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में यूनिट 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़ के यूनिट 4 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग का एक टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यानी कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल किए जाते हैं। छात्र के विकास के सभी पक्ष का मतलब हुआ कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सारे पक्ष को शामिल किया जाता है। सतत शब्द से यहाँ अर्थ है कि निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। यानी कि अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा यानी कि जो डिमेरिट है फिर से उसका मूल्यांकन किया जाता है। जो डिमेरिट निकलती है उस पर फिर से परीक्षा होती है और उसका स्वयं मूल्यांकन बच्चे करते हैं। व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यापक का अर्थ है इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। संक्षेप में यहाँ विद्यार्थी का मूल्यांकन मात्र किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होकर उसके वर्ष पर्यंत कार्यों का नियमित मूल्यांकन करना है ना, ठीक है ना। यानी कि पूरे वर्ष का उनका मूल्यांकन करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अब इसमें हम लोग जानेंगे कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। जैसे जो अभी बात बताया ना, यहाँ निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। इस योजना में शब्द सतत का अर्थ छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करने पर बल देना है, जो एक घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित है। यानी कि जो टोटली संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित है, यानी कि पठन पाठन में शामिल है और शैक्षिक सत्र के पूरे विस्तार में फैली हुई है। ठीक है ना। इसका अर्थ है निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। ठीक है ना। इसमें हम लोग दूसरे शब्दों में व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती है, अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि परीक्षा और गैर परीक्षा दोनों ही। ठीक है ना। तथा इसका लक्ष्य निम्नलिखित अधिगम क्षेत्रों में छात्र के विकास का निर्धारण करना है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न उद्देश्य हैं। जैसे नंबर 1, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। समझ रहे हैं? यानी कि पठन पाठन की प्रक्रिया को विद्यार्थी के स्टूडेंट के ऊपर केंद्रित गतिविधि बनाना है। दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना है। तीसरा है ध्वनि निर्णय
लेना और शिक्षार्थी के विकास, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की गति और अधिगम के परिवेश के लिए समय पर निर्णय लेना है। नेक्स्ट है आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना है। ठीक है ना।